अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। सो गाइस, आज मैं आई हूँ मेट्रो शॉपिंग मॉल अपनी सिस्टर इन लॉ के साथ। और जी, उन्होंने ड्रेस वगैरह बाय करने थे। स्टार्ट में जैसे ही इंटर में एंट्रेंस में ये सोफ़ा सेट की शॉप आ जाती है, ठीक है जी। एंड उसके बाद जे डॉट का ब्रांड आ जाता है, जे डॉट की आउटलेट आ जाती है, ठीक है। जे डॉट थोड़ा हमने चेकआउट कर लिया। जे डॉट भी बहुत ज़बरदस्त सेल चल रही थी। जे डॉट में 3 पीस सूट था, आर्टिकल डिजिटल प्रिंटेड दुपट्टा, डिजिटल प्रिंटेड शर्ट एंड टाइट ट्राउज़र था, ठीक है। ये 40% ऑफ होने के बाद आई थिंक 26 समथिंग का, 28 समथिंग का था। एंड ये 2 पीस सूट था, 40% ऑफ होने के बाद 25 समथिंग का था। ऐसी और ज़्यादा ड्रेसेस थे अच्छे। पिछले दिनों मैंने विंटर आर्टिकल्स बाय किए थे गुल अहमद के ना, तो वो मेरी सिस्टर इन लोगों को बहुत अच्छे लगे थे। उन्होंने कहा था कि आप मेरे साथ जाइएगा, मैं वहाँ से बाय करूँगी ना। तो फिर बस मैं उन्हीं के साथ आई थी। तो उनको ये जे डॉट में मैं ले आई थी, लेकिन उनको यहाँ कोई समझ नहीं आ रहा था। वो कह रही थी नहीं, मुझे आपकी तरह ही आर्टिकल्स चाहिए। मैंने कहा भाभी चलें, आप थोड़ा वेट कर लें, फिर हम ऊपर चलते हैं, इंशाल्लाह वहाँ चेकआउट कर लेंगे, आप फिर वहाँ से परचेज़ कर लीजिएगा। वैसे जे डॉट भी माई मोस्ट 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 फेवरेट ब्रांड है। मुझे बहुत पसंद है जे डॉट का भी, क्योंकि स्टार्टिंग से जब मैं पहनने लगी हूँ तो मैं जे डॉट की ब्रांड के ड्रेसेस पहनती थी। मुझे बहुत पसंद है जे डॉट का जो कपड़ा होता है ना, स्टफ़ वगैरह बहुत ज़बरदस्त। एंड ये ड्रेस मुझे इतना पसंद आया, बहुत ज़्यादा। लेकिन मैंने अभी पिछले दिनों ही ड्रेस बाय किए थे, लेकिन बस फिर मैं ले नहीं सकी। इसका कलर मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रहा था, बहुत ज़बरदस्त था। उसके बाद जी कुछ स्टिच आर्टिकल्स आ गए थे, ये भी बहुत ज़बरदस्त आर्टिकल थे, लेकिन इस पे 35% ऑफ होने के बावजूद भी ये इतने एक्सपेंसिव थे। 8,000 9,000 इस तरह के ड्रेस थे। एंड जी उसके बाद फिर मैंने भाभी को बोला कि आएँ आप, ये बैक पे भी लगे होते हैं विंटर के स्टफ आर्टिकल्स वगैरह, आप वो चेकआउट कर लें जे डॉट के। तो कह रही हैं चले देख लेते हैं ना। तो फिर हम बैक पे चले गए। बैक पे भी लगे हुए थे काफ़ी, लेकिन उनको बैक पे भी समझ नहीं आए, तो फिर हम ऊपर चले गए थे। तो बस ये उनके साथ मैं आई हुई थी, तो बस मैंने थोड़ा वीडियो शूट की। एंड जी प्लीज़ हमें थोड़ा कमेंट्स लाइक शेयर किया करें। हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं आप लोगों के लिए। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आती होगी। तो पसंद आए मेक श्योर लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर किया करें। निकल ये ड्रेस भी पसंद नहीं आए थे भाभी को, कह रही थी कि नहीं बस वो आपकी तरह ही आर्टिकल लेने हैं। फिर मैंने कहा चलें ठीक है, हम ऊपर चलते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा वीडियो वगैरह शूट करने दे दें। उसके बाद ये येलो वाला दिस वन, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा था आर्टिकल, बहुत ज़्यादा। एंड जी ये ड्रेस भी बहुत ज़्यादा थे। उसके बाद यार ये ज्वेलरी आ गई थी। ज्वेलरी तो में तो ये बैंगल्स जो है ना, ये नीचे वाले जिन पे मैंने हाथ रखे, ये वाले बैंगल्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए थे, लेकिन अफसोस इसमें मेरा साइज़ अवेलेबल नहीं था, वरना ये बैंगल्स में ना छोड़ती। 2290 के थे, मतलब 2290 के थे। उसके बाद इनके पर्स वगैरह आ गए। अच्छा आप इसकी बात है, मुझे ना जे डॉट के पर्स बिल्कुल नहीं पसंद। आई डोंट लाइक दिस, क्योंकि बस मैंने एक बार इनका ये पर्स परचेज़ किया था ना, यही इसी वाली आउटलेट से। बस मुझे नथिंग कुछ ख़ास स्पेशल लगा था। उसके बाद जी ये चुंदरी वाला सूट आ गया था, और ये मेरा दिल ले गया था सूट, लेकिन इसकी प्राइस देख के ना बस मैं शॉक्ड हो गई थी। 10,000 से ऊपर था, तो इस वजह से मैंने बाय नहीं किया। उसके बाद जी हम आ गए थे बैग वगैरह के आउटलेट पे, और ये वाला बैग जो था ये बहुत प्यारा बैग था, और इसकी प्राइस थी 3800 समथिंग थी। बहुत ज़बरदस्त ये वाला बैग था। मुझे मेरी सिस्टर इन लॉ कह रही थी आप ले लें, अच्छा लग रहा है। तो मैंने कहा नहीं, मेरे पास ऑलरेडी इतने बैग पड़े हुए हैं, मुझे नीड ही नहीं है। वैसे प्यारा बहुत लग रहा था, क्योंकि न्यू लुक थी। और ये कुछ क्लचेस वगैरह पड़े हुए थे। काफ़ी न्यू न्यू वैरायटी आई हुई थी हर चीज़ में, ड्रेसेस में, अच्छा पर्सेस में, अच्छा ज्वेलरी में। ये मेरी वो ज्वेलरी शॉप है जहाँ से मैं अक्सर अपने लिए ना रिंग्स वगैरह बाय करती हूँ, यही वाली शॉप से। तो यहाँ एयररिंग्स बहुत आउट क्लास लगे हुए थे, और बहुत ज़्यादा रिजनेबल प्राइस में लगे हुए थे, बहुत ज़्यादा। ये सी ग्रीन वाले ना
जो वो थे एयररिंग्स मुझे बहुत अच्छे लगे थे, लेकिन इस तरह का मेरे कोई ड्रेस नहीं था, तो वरना मैं बाय कर लेती और बहुत रिजनेबल प्राइस में थे। उसके बाद ये रिंग आ गई। रिंग मुझे बहुत अच्छी लगी थी और मैंने अंकल को बोला था मुझे निकाल के दिखाएं। मैंने पहनी भी, लेकिन फिर जब अंकल ने बोला 1000 से ऊपर, तो फिर मैंने अंकल को बोला नहीं अंकल, ये आप बहुत महंगी दे रहे हैं। हालांकि मैं इधर से बाय करती हूँ, लेकिन ये वो वाले बंदे नहीं थे। वो कह रहे थे कि वो ना नमाज के लिए गए हुए हैं। तो फिर बस मैंने इनसे ज़्यादा वो नहीं की, बहस नहीं की, तो फिर बस मैंने छोड़ दी। मैंने कहा मैं आते हुए ले लूँगी रिंग जब ऊपर से वापस आऊँगी तो। लेकिन फिर ऊपर से हम नीचे ग्राउंड फ्लोर से वापस गए ही नहीं, हम ना फर्स्ट फ्लोर से वापस चले गए थे। उसके बाद जी साया को थोड़ा चेकआउट किया। साया में तो बिल्कुल भी कुछ भी अच्छा नहीं था। साया में नथिंग स्पेशल, कुछ ख़ास नहीं लग रहा था। उसके बाद मैं भाभी के साथ ऊपर आ गई थी आइडियाज़ गुल अहमद पे। और जी आते ही फिर इन्होंने देखा कि इन्होंने कपड़े वगैरह ड्रेसेस वगैरह देखना स्टार्ट कर दिए ना। लेकिन बहुत दुख हुआ मुझे कि इनको वो ड्रेस नहीं मिल पाए जो मेरे वाले थे। मतलब सेम एग्जैक्ट इनको वो चीज़ तो नहीं चाहिए थी जो मेरी है, लेकिन ये है ये कहना चाह रही थी कि जैसे आपको बहुत रिजनेबल प्राइस में मिले ऐसे ही मुझे भी मिलते। लेकिन आई थिंक वो 70% ऑफ वाली जो सेल थी ना वो अभी ख़त्म हो गई थी। उसके बाद जी बस फिर बहुत ढूंढा, लेकिन इनको कुछ नहीं समझ आया। मिल रहे तो थे लेकिन 26 समथिंग 27 समथिंग, तो इन्होंने फिर नहीं बाय किए। उसके बाद जी ये रेड वाली शर्ट थी, ये भी मुझे बहुत अमेजिंग लगी, लेकिन ये तो जो थी ना थोड़ी शॉर्ट में थी, और मैं शॉर्ट शर्टें कम पहनती हूँ, मैं ज़्यादा लॉन्ग शर्ट्स वेयर करती हूँ। उसके बाद मैंने फिर वहाँ एक सेल गर्ल थी, उनसे कपड़े वगैरह मैं अक्सर बाय करती रहती हूँ। मतलब वो मुझे टैकल करती हैं ना, हैंडल करती हैं। तो उनको मैंने बोला, उन्होंने बोला जी मैम आप जो 2-3 वीक्स पहले ड्रेस लेके गई थी वो ड्रेस सारे वो हो गए हैं, बिक गए हैं। लेकिन ये है कि मैं आपको 2-3 आर्टिकल्स और दिखा देती हूँ, वो भी रिजनेबल प्राइस में, और खद्दर स्टफ़ ये बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन फिर भाभी को वो भी दिखाया तो भाभी को वो भी पसंद नहीं आया। उसके बाद ये वाली जो लाइन थी ना, ये न्यू अराइवल की लाइन थी। वॉल्यूम 1 था आइडियाज़ गुल अहमद का, और बहुत ज़बरदस्त था और थोड़ा एक्सपेंसिव भी था। उसके बाद हम बाटा आ गए। बाटा में आप यकीन करें मैं जैसी इंटर हुई ना, पूछे मत बस। बाटा में तो ये वाले चप्पल देख के मैं दंग की दंग रह गई। आई रियली लाइक इट। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। ये वाले नहीं, वो आगे आएंगे। ये वाले तो मैं वीडियो शूट करने के लिए बना रही थी। ये स्टार्ट में ये वाले दिस वन, ये चप्पल मुझे बहुत पसंद आए, और जो प्राइस थी वो भी बहुत रिजनेबल थी, 4000 समथिंग थी। क्योंकि काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, वरना तो आप इधर उधर और ब्रांड्स में देख लें, हील्स में चले जाएं आप, उधर चले जाएं, स्टाइलों में चले जाएं, इधर उधर काफ़ी महंगे होते हैं। लेकिन बाटा के ये 4999 के थे, लेकिन बहुत ज़बरदस्त चप्पल थे। ये वाले भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे थे। जो इनके पार्टी वेयर स्टाइल के वो सैंडल थे ना, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त थे। बहुत इनके नीचे ब्लॉक हील्स थी, और इतनी ज़्यादा हील्स भी नहीं थी। लेकिन दिल तो था मेरा लेने का, लेकिन मैंने कहा अभी कोई ड्रेस है नहीं कि जिसके साथ मैं मैच करके बाय कर सकूं। और जो प्राइस थी वो 4000-5000 के अंदर अंदर ही थी, लेकिन बहुत ज़बरदस्त चप्पल थे। उसके बाद भाभी अपने लिए कोई शूज़ वगैरह देख रही थी। मैंने भाभी को बोला आप देख लें, तो बस भाभी पसंद कर रही थी, लेकिन ना भाभी को कुछ सही तरह समझ नहीं आ रही थी। उसके बाद मुझे ये ब्लैक वाला दिस वन अमेजिंग लगा, लेकिन परचेज़ नहीं किया मैंने। तो क्योंकि अभी मैंने लास्ट मंथ बहुत ज़्यादा शॉपिंग कर ली थी। इधर ही आई थी मैं, इस मेट्रो में आई थी, तो बस फिर और कज़न्स वगैरह की शादी भी थी, तो काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग हुई है। तो बस दिल भी कुछ नहीं इतना ख़ास कर रहा था। उसके बाद ये गोल्डन कलर का चप्पल था, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर घर में वेयर्स करने के लिए, जैसे घर में हम ख़वातीन अमूमन घर में चप्पल वेयर करके चलती हैं, तो उसके लिहाज से चप्पल बहुत अच्छा था। उसके बाद ये रेड वाला दिस वन, एंड ये वाला, ये भी अच्छा था। काफ़ी अच्छी वैरायटी थी। बाटा में भी आई थिंक न्यू वैरायटी आई हुई थी ना, तो बस सब कुछ बहुत अच्छा था बाटा में। वैसे मैं बाटा में आ जाती हूँ ना, तो मुझे बाटा सर्विस में क्यों झूठ बोलूँ, कुछ इतना नथिंग स्पेशल ख़ास नहीं लगता। लेकिन ना आज मैं आई थी तो यहाँ की तो वैरायटी में देख के थोड़ा शॉक्ड हो गई थी कि वाह यार, बाटा में भी इतनी अच्छी वैरायटी होती है।
तो बस ये यहाँ से चेकआउट किया तो बस फिर ऊपर बुनेंजा चले गए। मैंने कहा भाभी आप वहाँ देख ले, तो वहाँ न्यू अराइवल आए हुए थे कपड़े, अमेजिंग कपड़े थे, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त थे। ये सी हुए ड्रेस थे और 10,000 से आई थिंक ऊपर थे जी, 10,000 से ऊपर के ही थे ये। और ये मैरूनिश रेडिश सा कलर आ रहा था, 3-4 कलर मिक्स आ रहे थे। मुझे बहुत अच्छा ये वाला ड्रेस लगा, लेकिन 10,000 से ऊपर का था। और बस फिर मैंने बोला कि नहीं भाई नहीं लेनी क्योंकि बस हाथ रोका हुआ था मैंने। और ये जो स्टार्ट में कलर था पर्पल, ये भी बहुत इन्हेंस हो रहा था और बहुत ज़बरदस्त लग रहा था। उसके बाद बस ये है कि आप जब पता है ख़वातीन बाज़ार चली जाएं तो वो कहती हैं बस ये भी हो वो भी हो वो भी हो। काफ़ी अच्छे अच्छे न्यू अराइवल सब कुछ आया हुआ था ना, बहुत ज़बरदस्त सूट आए हुए थे। उसके बाद मैंने भाभी को बोला कि मैं तो आपके साथ आई थी, आपने कुछ लिया नहीं। तो उन्होंने कहा बस मुझे आप वाले ड्रेस अच्छे लगे थे, वो बस मिले नहीं, तो वरना मैं फिर उसी तरह के ले लेती। उसके बाद जी फिर हमने बुनेंजा भी चेकआउट किया, नथिंग स्पेशल समझ नहीं, और कुछ थोड़ी बहुत ग्रोसरी लेनी थी भाभी ने, बस फिर वो भाभी ने वो चीज़ें ली और फिर हम निकल गए घर के लिए। तो रास्ते में वेदर इतना ज़्यादा खूबसूरत हो रहा था, आप यकीन करें बहुत ज़बरदस्त वेदर हो रहा था। क्योंकि आपको पता है कराची में अभी एक दिन पहले ही बारिश हुई थी बहुत ज़्यादा, लेकिन ये शारा फैसल का रोड है ना एयरपोर्ट साइड वाला, तो बहुत ज़्यादा वेदर माशाल्लाह से खूबसूरत हो रहा था कराची का। ग्रीनरी इतनी प्यारी लग रही थी, इतनी फ्रेश लग रही थी। उसके बाद जी मैं घर आ गई, घर आई तो हस्बैंड ने फ़ोन किया हुआ था कि खाना वगैरह रेडी करें, मैं आ रहा हूँ, फिर मुझे इलेक्शन में जाना है। तो बस एक तो वो उस चीज़ में इतना मसरूफ़ होते हैं, मैं बस थकी हुई अभी आई थी। फिर उन्होंने जल्दी जल्दी मचाई हुई थी, और ये जो फ़िश थी ये मैं ऊपर फ्रीज़ मैंने की हुई थी, तो फिर मैंने बस माइक्रोवेव ओवन में रख ली। क्योंकि इसके जो पीसेस हैं ना फिर वो एक साथ अटैच हो जाते हैं, तो जब तक इनको 1 से 2 आवर्स के लिए बाहर ना रखो तो ये फ्रीज़ नहीं होते, सॉरी रिलीज़ नहीं होते। तो फिर इस वजह से मैंने वो मैं ओवन में मैंने रख दिए 3 से 4 मिनट के लिए कि ये रिलीज़ हो जाए। आप इसमें मतलब अटैच है ना बहुत ज़्यादा, तो वो हाथ में नहीं आ रहे थे पीसेस। फिर वो पिघले तो फिर मैंने लाया और फ़िश वगैरह फ्राई की, फिर हमने खाना वाना खाया, तो बस अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद जी